हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, पर्यावरण और उसके इसके घटक। तो क्या होता है पर्यावरण? द इन्वायरमेंट refers to the natural world and everything around us that support life, including living and non-living component। पर्यावरण वह है जो हमारे चारों ओर है और जीवन का समर्थन करता है। मतलब जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ चीज़ें हैं, जो एक स्पेस है, ठीक है, चाहे वो लिविंग चीज़ें हों, चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट हो, ठीक है। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, हम ये आगे बात करेंगे। इट इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल इनकम्प्रेसिस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। ये जो इन्वायरमेंट होता है, इसमें ये जीवों के अस्तित्व के लिए, जीवों के जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक अंतःक्रियाएं होती हैं, इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब फिजिकल इंट्रैक्शन, केमिकल इंट्रैक्शन और बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन। अब बात करें कंपोनेंट क्या क्या है इन्वायरमेंट के, तो इन्वायरमेंट में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक, मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी जीवित जीव हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मनुष्य हैं, ये सारे कितने होते हैं? पेड़ है, पक्षी है, मछली है, बैक्टीरिया है, ये सारे क्या है? लिविंग है ना। जिन 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 घटकों के अंदर या जिन कंपोनेंट के अंदर जीवन होता है, उसमें वो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, खनिज, है ना, चट्टानें, नदियाँ, तापमान, गैसें, जितनी भी चीज़ें जिनमें कोई जीवन नहीं होता है, वो आता है नॉन लिविंग में, ठीक है। तब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या हम बात करते हैं, तो तीन तरह के इन्वायरमेंट हो सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें दिया है, जिसमें रिवर्स आती हैं, फॉरेस्ट हैं, ओशियन है, एटमॉस्फेयर है। दूसरा होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मतलब मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने बनाया है, जैसे सिटीज़ है ना, शहर, बिल्डिंग, रोड, ये सब कितने ना है, मानव ने बनाया है। और ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मानव ने निर्मित किया है, वो आता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक पर्यावरण, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, कल्चर, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन है, आपस में हम सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये होता है सोशल इन्वायरमेंट। तो अब इसकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, नीड या इम्पोर्टेंस, है ना। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारा जो ग्रह है, हमारे जो अर्थ है, या हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अवेयरनेस बढ़ाने और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। हम चीज़ों को जानेंगे नहीं, है ना, जिसके बारे में पता नहीं होगा, तो हम उसे बचाने की कैसे कोशिश करेंगे। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू एंड फोस्टिंग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक जिम्मेदारी की भावना का एहसास कराती है टुवर्ड प्रोटेक्टिंग अवर प्लानेट, है ना। प्रोटेक्टिव अवर प्लानेट मतलब अपनी जो ये ग्रह है पृथ्वी, इसको बचाने की, इसको प्रोटेक्ट करने की एक सेंसिबिलिटी देती है, एक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। यह व्यक्तियों को मनुष्य और प्रकृति के बीच में आपसी संबंध को समझने और स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है, ठीक है। एजुकेशन होगी, किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे, तभी तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट है अवेयरनेस, है ना, जागरूकता, सस्टेनेबिलिटी, स्थायित्व, ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रकृति के संसाधनों के संरक्षण की रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कौशल विकास, एजुकेटेड होंगे तो कौशल विकास डेवलप होगा, उससे पर्यावरण समस्याओं को निपटने के लिए ज्ञान की वृद्धि होगी, कौशल की वृद्धि होगी, है ना, सामुदायिक भागीदारी बनेगी, स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने का एक एक क्या होगा, मतलब एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो पर्यावरण शिक्षा है, वो आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हमें क्षमता देगी, हम उनसे कैसे निपटेंगे। अब एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम्फसाइज एट हायर सेकेंडरी लेवल। अब उच्च माध्यमिक स्तर पर परामर्श के जो पहलुओं पर दिया गया बल, क्यों इतना बल दे रहे हैं कि बच्चों को जो है पर्यावरण शिक्षा, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पे क्यों इतना एम्फसाइज किया जा रहा है, तो इसके कुछ कारण है ना। अवेयरनेस को इन्वायरमेंटल इशू है, जैसे छात्रों को प्रदूषण के बारे में बताओ, वनों की कटाई के बारे में बताओ, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट होता है ना, जैव विविधता कैसे कम हो रही है, कचरा प्रबंधन कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसे पर्यावरण मुद्दे हैं जिनके बारे में अगर हम अवेयरनेस अपने बच्चों को दें, अपने तो अवेयरनेस अपने स्टूडेंट को देंगे, तो वो आने वाले टाइम में आने वाले जनरेशन को बताएंगे, फिर वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को बताएगी, इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। कंजर्वेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, ऊर्जा के संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया जाएगा। जब हमें उसकी नॉलेज होगी, तो हम उन सारे कामों को करेंगे जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, ठीक है। तो
तीसरा क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यू, है ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फोस्टर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिकल बिहेवियर टुवर्ड नेचर, है ना, एंड अदर लिविंग। शिक्षा प्रकृति और अन्य जीवित जीवों के या अन्य जीवित प्राणियों के प्रति जिम्मेदारी और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। स्किल फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, छात्रों को पर्यावरण समस्याओं का विश्लेषण करने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और व्यवहारिक समाधान प्रस्तावित करने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिससे जो है वो जितनी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकाल सके स्टूडेंट। इंटीग्रेशन विद अदर डिसिप्लिन, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को सब जगह रखा गया है, बायोलॉजी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ाया जाता है ना। तो ये अदर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, ताकि उनके जो बच्चे हैं, उन सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, उनको भी इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक किया जा सके। Hand-on learning and community involvements, activities like field visit, tree planting and community cleanup drive engage student practically। तो छात्रों को इसे जोड़ने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, फील्ड विजिट कराई जाती है ना, वृक्षारोपण कराया जाता है, सामुदायिक सफाई अभियान चलाए जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज हो उस चीज़ की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी, छात्रों को वैश्विक पर्यावरण नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका के बारे में बताया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जो पॉलिसी है उनके बारे में बताया जाता है ना। वैश्विक नागरिक के रूप में उनकी जिम्मेदारी के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट्स है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो केवल लोकल लेवल पर नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, वो ग्लोबल लेवल पर होती है। ठीक है, तो इससे जो है बच्चों को जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है तो उनकी समझ बढ़ती है। Technology and innovation in environmental protection. Focus is given to the use of modern technology and innovation solution to protect the environment. पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आधुनिक तकनीक है, वो नवाचार के उपयोग है, उनके बारे में स्टूडेंट को बताया जाता है कि कैसे कैसे हम जो है नई टेक्निक का यूज करके अपनी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।